नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गया से बड़ी खबर है, जहां जंगल से भारी मात्रा में हथियार और डेटोनेटर बरामद किया गया है। एक राइफल, 100 कारतूस बरामद किया गया है। 13,800 डेटोनेटर बरामद किया गया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। लुटवा थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। पंडरा पहाड़ी के जंगल में कार्रवाई की गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। तो 13,000 के करीब डेटोनेटर बरामद किया गया है। जंगल से भारी मात्रा में हथियार और डेटोनेटर बरामद किया गया है। बता दें कि एक राइफल, 100 कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही 13,800 डेटोनेटर बरामद किया गया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम सुरक्षा बलों ने किया है। लुटवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पंडरा पहाड़ी के जंगल में कार्रवाई की गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की है। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छगब्बी गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पति पत्नी का विवाद सुलझाने शख्स पहुंचा था। बकरी थाना इलाके की घटना है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। मृतक रामचंद्र महतो समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के विथान गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रामचंद्र महतो पंजाब में रहकर ईट भट्टे पर मुंशी का काम करता था। 28 अगस्त को रामचंद्र महतो को सिबन महतो की पत्नी ने फोन पर कहा कि पति के साथ विवाद हो गया है। यह बात सुनते ही रामचंद्र विवाद सुलझाने पहुंच गया, तभी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। गए थे वहाँ पे। कहाँ पे गोली लगा था? चखम्बीर में। वो क्या करने के लिए गए थे वहाँ पे? वो दोस्त यारी था। वो जो गोली मारा था उसका बीवी जो कॉल करके बुलाई थी। अच्छा। हाँ, फिर पापा गए थे। तब उसके बाद कैसे क्या हुआ मेरे को पता नहीं। दोस्ती इन लोगों को हमसे 10 साल से है दोस्ती। किसके साथ? शिवन महतो के। शिवन महतो। अच्छा, तो बुला के गोली मार दिया? हाँ, बुला के मारा। समस्तीपुर के नरहन गांव में लापता व्यक्ति का मक्के के खेत से शव मिला है। शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। परिवार के लोग करंट लगाकर हत्या करने की आशंका जता रहे हैं। विभूतिपुर थाना की पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जा रही है, जो हो सकता है जो हत्या किया है तो करंट लगा के हत्या किया हो। किसी से कोई दुश्मनी? वहाँ पर 2 लड़का भी था, चाची और मेरी बहन देखी थी। भाग गया तो लुंगी पहन रखा था। वो ये बोला था लुंगी पहन रहा है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज मोहल्ले में सीआईटी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम को करीब 50 लीटर देसी शराब मिली। टीम ने शराब के धंधे में शामिल सावित्री देवी और उनकी बहू अर्चना देवी को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनका बेटा घर से फरार हो गया। मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब मिलने का सिलसिला जारी है। आज भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज में देख सकते हैं आप कि ये कई बोतल जो है देसी शराब की वो बरामद की गई है एक घर से। और 2 महिलाओं को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन्हें हिरासत में लेकर जो है थाने ले जा रही है। लगातार जो है शराब मिलने का दौर जारी है। वहीं सीआईटी की ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीआईटी की टीम को ये मालूम हो जाता है कि यहाँ शराब है, लेकिन थाने को इसकी सूचना तक नहीं मिलती है। और डीजीपी बिहार का जो आदेश आया था कि जिस थाने में शराब मिलेगी वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे थानेदारों को जो है चिन्हित कर जो है उन पर कोर्ट की थानेदारी छीनी जाएगी। लेकिन लगातार ये दौर जारी है शराब मिलने का, लेकिन जो कार्रवाई है वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो है शराब कारोबारियों का मन लगातार बढ़ता है और अक्सर जो है पुलिस पर ऐसे शराब कारोबारी हमला भी करते हैं। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। बिहार में जातीय गणना के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब नया हलफनामा दायर किया है। नए हलफनामे में केंद्र ने पुराने हलफनामे के उस पैराग्राफ 5 को हटा लिया है,
जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती है। हालांकि इस नए हलफनामे में भी केंद्र सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी केंद्र सरकार को पूरे जनगणना का अधिकार है, लेकिन इस नए हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है। नया हलफनामा इसलिए भी गौर करने के लायक है कि बिहार सरकार का इस पूरे मामले में यही स्टैंड है कि वो जनगणना नहीं करा रही, वो सिर्फ जाति आधारित गणना यानी कास्ट सर्वे करा रही है। तो जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया राज्य सरकार नहीं कर रही है, राज्य सरकार गणना कर रही है, कास्ट सर्वे कर रही है, ये राज्य सरकार की तरफ से बात रखी जा रही है। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि अब नया हलफनामा जो है वो दाखिल किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी केंद्र सरकार को पूरे जनगणना का अधिकार है, लेकिन इस नए हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है। तो जातीय गणना की राह आसान है क्या? नए हलफनामे में पुराने हलफनामे के पैरा 5 को हटा दिया गया है। पुराने हलफनामे में अन्य प्रक्रिया टर्म का जिक्र था, नए हलफनामे में अन्य प्रक्रिया टर्म को हटा दिया गया। नए हलफनामे में जनगणना शब्द का ही जिक्र है। जनगणना को केंद्र सरकार का अधिकार बताया गया है। सेंसस एक्ट 1948 के मुताबिक जनगणना पर केंद्र सरकार का अधिकार है। नए हलफनामे के मुताबिक जनगणना जैसी अन्य प्रक्रिया पर केंद्र का अधिकार नहीं है। बिहार सरकार जातीय गणना या कास्ट सर्वे करा रही है। हलफनामे के मुताबिक इस पर केंद्र को आपत्ति नहीं है। बिहार सरकार का स्टैंड है कि वो जनगणना नहीं करा रही है। बिहार जाति आधारित गणना या कास्ट सर्वे राज्य सरकार करा रही है। तो बिहार सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। हालांकि अब केंद्र की तरफ से अपनी बात रखी गई है। आम आदमी पार्टी ने INDIA की चिंता बढ़ा दी है। आपने तय किया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। यही नहीं, दिल्ली मॉडल के नाम पर बिहार की जनता से भी वोट मांगेगी। केजरीवाल की पार्टी के ऐलान के बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। मुंबई में INDIA की बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक ऐलान कर विपक्षी गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। आपने दिल्ली में बैठकर ये ऐलान कर दिया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और दिल्ली मॉडल पर बिहार की जनता से वोट मांगेगी। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि बिहार में जमीनी स्तर पर काम करें, पंचायत स्तर पर। आपने ये भी साफ कर दिया कि INDIA गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद बिहार में महागठबंधन में हलचल देखी जा रही है। हम लोग के सेहत पर आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई भी लड़ते हैं तो उसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं उस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और सफलता मिलता है, आगे भी मिलेगा, कहाँ कोई दिक्कत है। अभी तो लोकसभा पार्लियामेंट के चुनाव है और अभी बोले हैं हम पार्टी वाले बोले हैं अगर सब ठीक हो जाएगा, इंडिया गठबंधन होगा, जब चुनाव होगा पार्लियामेंट के बाद सब ठीक ठाक रहेगा।